तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे इस खास सेगमेंट चुनाव कल, आज और कल की, जिसमें हम आपको बताते हैं सियासत का वो पहलू जिसका असर चुनावों में हमेशा देखने को मिला है, चाहे वो बीते कल की बात हो या फिर आने वाले कल की। मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी वोटर पावर वोटर है और इस वर्ग का मिजाज और तबीयत सूबे की राजनीति पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। तो महज साल भर बचा है चुनाव में, असेंबली इलेक्शंस में। ऐसे में जरूरी हो जाता है ये जानना कि 2023 के चुनावों में ओबीसी वोट किस तरफ पड़ते हैं। मालूम हो कि बीजेपी के पास खुद सीएम के तौर पर शिवराज मौजूद हैं, जिनकी फेस वैल्यू किसी भी दूसरे ओबीसी नेता से कई बड़ी है। तो क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा ब्रांड नेम है जो शिवराज सिंह के सामने ठहरता हो? विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बचे हैं। सियासी दल दावों, वादों और मुलाकातों के जरिए समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कामयाबी की असली कुंजी ओबीसी वोटर के हाथ में है। अरेरा हिल्स पर खड़ी इस शानदार इमारत में किसकी हुकूमत चलेगी, ये ओबीसी वोटर ही तय करेगा। 29 जून शहर था खंडवा और मौका था निकाय चुनावों के प्रचार का। सूबे के मुखिया ने खुले मंच से कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर सियासी पंडित भी चौंक पड़े। अरुण भैया क्या कर रहे हो वहां? कौन पूछ रहा है तुम्हें? कांग्रेस में तो केवल एक ही नाम चलता है, लेकिन एक नहीं अनेकों पाप करे। सीएम ने कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले अरुण यादव को बीजेपी में आने का ऑफर दे डाला। हालांकि बिना देर लगाए अरुण यादव ने ट्वीट कर सीएम के इस न्योते को ठुकरा दिया। सियासतदान कोई बात बेवजह नहीं कहते, खासकर सियासी मुद्दों से जुड़ी नाजुक बातों के पीछे भी वोटर्स के नंबर्स खड़े होते हैं। सूबे में 52% की आबादी वाले ओबीसी वोट खासी अहमियत रखते हैं। कांग्रेस लीडर अरुण यादव जिस निमाड़ इलाके से आते हैं, यहां 2018 के इलेक्शंस में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। यहां की ज्यादातर सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। निमाड़ की नैया नंदू भैया के नारे से पहचाने जाने वाले नंद कुमार सिंह चौहान के न रहने से बीजेपी निमाड़ में कमजोर हुई है। साल 2021 में नंदू भैया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था, जिसके बाद से ही पार्टी यहां पर एक ओबीसी चेहरे की तलाश में है जो निमाड़ में बीजेपी की नैया पार लगा सके। सिर्फ निमाड़ ही नहीं, पूरे सूबे में ओबीसी वोटर्स चुनाव नतीजों पर असर डालते हैं। एमपी में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। फिलहाल इनमें से ओबीसी वर्ग के 60 विधायक हैं। 2020 के उपचुनाव के बाद के नतीजे देखें तो 32 सीटों पर बीजेपी और 28 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। साल 2003 के विधानसभा चुनावों में जब राजा को संन्यास और सन्यासी को राज मिला था, तब भी ओबीसी वोटर्स बीजेपी पर मेहरबान हुए थे। उमा भारती सूबे की सीएम बनी। बाद में उनकी जगह पर दूसरे ओबीसी नेता बाबूलाल गौर को लाया गया और फिर गौर की जगह शिवराज सिंह चौहान को कमान दे दी गई, जिसके बाद से ही ओबीसी वोटर्स का भरोसा बीजेपी के साथ बना हुआ है। बिल्कुल 2023 में भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी के लोग, सभी जातियां अच्छा सपोर्ट करेंगी और भारी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साजिश के द्वारा 27% आरक्षण समाप्त कर दिया। मतलब जो वो आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़े वर्गों को, वो देना ही नहीं चाहते। तो ये जो बेवकूफ़ बनाने का काम है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग सब इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और आने वाले चुनावों में निश्चित तौर से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग कांग्रेस का साथ देंगे। तो 52% जो मतदाता है वो ओबीसी वर्ग से आता है। तो एक इतना बड़ा वर्ग जिस भी पार्टी के पक्ष में जाएगा, निश्चित रूप से सत्ता उसके हाथ में आ सकती है। यही कारण है कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही हैं। इन चुनावों में ओबीसी वोटर का रुख किस तरफ होगा, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इस दफा सियासी दलों के कामों, वादों, दावों को खूब तौला जाएगा। हो सकता है नतीजे हमारी आपकी समझ से परे हों।